गेहूं की फसल पर लगने वाला रोग काली गेरू, कॉर्नल बंत स्लैश पार्शल बंत। वैज्ञानिक नाम टेलीशर इंडिका, सिनोनिम नियोवशर इंडिका। पहली बार पहचान 1931 में भारत के करनाल, हरियाणा जिले में। इसलिए इसका नाम पड़ा करनाल बंट स्लैश काली गेरू पूर्णविराम। काली गेरू गेहूं की एक बीज एवं मृदा जनित बीमारी है जो दानों में सीधे संक्रमण करती है। इस रोग में गेहूं के दाने आंशिक रूप से या पूरी तरह से काले हो जाते हैं और उनमें से मछली जैसी बदबू, ट्राइमेथिलामीन जैसी गंध आने लगती है। यह रोग न केवल उपज घटाता है बल्कि अनाज की गुणवत्ता और बाजार मूल्य को भी प्रभावित करता है। कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं के निर्यात पर भी रोक लग जाती है। पहचान आइडेंटिफिकेशन। एक बालियों पर लक्षण। दाने अधपके रहते हैं और उनमें भूरी से काली झुर्रियां पड़ जाती हैं। प्रभावित बालियां हल्की और कमजोर दिखती हैं। दो दाने पर लक्षण। दानों के अंदर का हिस्सा काला पाउडर स्पोर से भर जाता है। बीज आंशिक रूप से पार्शल बंत या पूरी तरह से कंप्लीट बंत प्रभावित हो सकता है। प्रभावित बीज से तेज बदबू आती है। तीन विशेष लक्षण। सभी दाने एक साथ प्रभावित नहीं होते बल्कि कुछ दाने सामान्य और कुछ काले हो जाते हैं। रोग का असर मुख्यतः दाने की गुणवत्ता और अंकुरण क्षमता पर होता है। रोग के फैलने की अनुकूल परिस्थितियां फेवरेबल कंडीशंस। तापमान 18°C से 24°C रोग फैलने के लिए अनुकूल। नमी लगातार नमी या हल्की बारिश होने पर संक्रमण अधिक। खेत की स्थिति देर से बोई गई गेहूं की फसल में प्रकोप ज्यादा। बीज संक्रमण रोग बीज के साथ 1 साल से अधिक समय तक जीवित रह सकता है। नुकसान लॉसेज 5 से 10% तक उपज का नुकसान। गेहूं की गुणवत्ता और स्वाद पर बुरा असर। अनाज से दुर्गंध आने के कारण बाजार मूल्य कम हो जाता है। निर्यात में बाधा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रभावित देशों से गेहूं की सप्लाई पर रोक लग सकती है। रोकथाम और नियंत्रण मैनेजमेंट ऑफ कार्नल बंत। एक सांस्कृतिक नियंत्रण कल्चरल प्रैक्टिसेस। समय पर बुवाई करें। देर से बोई गई फसल में रोग ज्यादा लगता है। गेहूं की प्रतिरोधी किस्में रेसिस्टेंट वैरायटीज बोए जैसे HD 2189, WH 542, PBW 502 आदि। खेत में फसल चक्र अपनाए और लगातार गेहूं की खेती न करें। रोगग्रस्त बीजों का प्रयोग न करें। 2 बीज उपचार सीड ट्रीटमेंट। बीजों को बुवाई से पहले कवकनाशी से उपचारित करें। कार्बेंडाजिम कार्बनडाजिम 50% WP 802 ग्राम प्रति किलो बीज। थायरम थरम 75% WP 802.5 ग्राम प्रति किलो बीज या कैप्टन 70% WP 802.5 ग्राम प्रति किलो बीज। 3 रासायनिक नियंत्रण केमिकल कंट्रोल। रोग दिखाई देने पर प्रोपिकोनाजोल प्रोपिकोनाजोल 25 EC 0.1% का छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर 12 से 15 दिन बाद दूसरा छिड़काव करें। 4 भंडारण प्रबंधन स्टोरेज मैनेजमेंट। रोगग्रस्त अनाज को भंडारण में न रखें। साफ और सूखे स्थान पर बीज व दाने संग्रह करें। काली गेरू कॉर्नल बंत गेहूं का एक बीज जनित और गुणवत्ता नष्ट करने वाला रोग है। इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि गेहूं के दाने बदबूदार और काले हो जाते हैं जिससे उनकी गुणवत्ता, अंकुरण और बाजार मूल्य घट जाता है। समय पर बुवाई, बीजोपचार, प्रतिरोधी किस्मों का चयन और कवकनाशी का सही प्रयोग करके इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है।